नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश जीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज एवं उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम लोग जानेंगे कौन सा खनिज क्षेत्र उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में पाया जाता है और उस खनिज की क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा खनिज पदार्थ है चूना पत्थर। चूना पत्थर उत्तर प्रदेश में कहाँ पे पाया जाता है? तो चूना पत्थर उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं यहाँ पे सोनभद्र और उसके ऊपर मिर्जापुर। तो चूना पत्थर यूपी में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो मिर्जापुर और सोनभद्र में। चूना पत्थर यूपी में मिर्जापुर और सोनभद्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है। चूना पत्थर का महत्व क्या है? चूना पत्थर से क्या होता है? तो चूना पत्थर क्या है? एक टाइप की औषधि चट्टान है जिसका उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट और इस्पात उद्योग में किया जाता है। ठीक है, घर की पुताई वगैरह करने में भी किया जाता है। तो चूना पत्थर हमारा कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर और सोनभद्र में। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं सोनभद्र और मिर्जापुर, मिर्जापुर और सोनभद्र। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आए आप लगा सकते हैं। चूना पत्थर कहाँ पाया जाएगा? मिर्जापुर और सोनभद्र में। ठीक है, अच्छा बता दें कि चूना पत्थर के ये कैमूर की पहाड़ियों से पाया जाता है और यही सोनभद्र में चुर्क और दल्ला फैक्ट्रियां हैं जहाँ पे सीमेंट का उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन। अगला हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो खनिज पदार्थ है वो है कोयला। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। भारत में भारत में कोयला तो बहुत जगह पाया जाता है। जैसे सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। ऐसे उत्तर प्रदेश में कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? सोनभद्र में। कहाँ पे होता है? सोनभद्र में। यहाँ आप देख सकते हैं सोनभद्र में सिंगरौली नामक जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है। तो सिंगरौली सोनभद्र, कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? सिंगरौली सोनभद्र में पाया जाएगा। यह एक ज्वलनशील काला अवसादी पत्थर है जो ताप विद्युत संयंत्रों में ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से जीवाश्म ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि चूना पत्थर कहाँ से पाया जाता है? तो मिर्जापुर और सोनभद्र से। कोयला हमारा कहाँ से पाया जाएगा? तो सिंगरौली और सोनभद्र से। ठीक है, नेक्स्ट वन। अगला हम देखेंगे बाक्साइट। बाक्साइट कॉपर का एक अयस्क है और गेरू एक खनिज पदार्थ है। गेरू गांव वाले लोग जो होंगे, गांव के लड़के जो होंगे, उनको पता होगा गेरू क्या होता है। गेरुए रंग का पत्थर का होता है, मिट्टी टाइप का होता है। और बाक्साइट क्या है? उसका कॉपर का एक अयस्क है। तो बाक्साइट और गेरू उत्तर प्रदेश में कहाँ से पाया जाता है? तो हम बा से बाक्साइट शुरू है तो बा से बांदा, बा से बांदा, बांदा और चंदौली और सोनभद्र। बांदा ये हो गया हमारा बांदा और ये हो गया हमारा सोनभद्र और सोनभद्र के ऊपर मिर्जापुर, मिर्जापुर के ऊपर चंदौली। ठीक है, तो बाक्साइट और गेरू उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो बांदा, चंदौली और सोनभद्र। बांदा, चंदौली और सोनभद्र में। ठीक है, बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का एक मुख्य प्राकृतिक अयस्क है, जबकि गेरू प्राकृतिक मिट्टी का रंग द्रव्य है जिसका उपयोग पेंट्स में किया जाता है। ठीक है, तो बॉक्साइट कहाँ पाया जाएगा? बॉक्साइट और गेरू मेनली पाया जाएगा यूपी में, बांदा और चंदौली में। ठीक है, बांदा, चंदौली और सोनभद्र में। ओके, नेक्स्ट वन डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट, डोलोमाइट है क्या? एक कार्बोनेट खनिज है जिसका उपयोग लौह इस्पात उद्योग में और कृषि क्षेत्र में मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए किया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है। डोलोमाइट यूपी में कहाँ पाया जाता है? ज्यादातर जो भी खनिज गैस हैं हमारे तो निचले यूपी इलाके में पाए जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर। तो जो डोलोमाइट है वो कहाँ पाया जाएगा? मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा। मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा। डोलोमाइट सबसे ज्यादा कहाँ बेटा पाया जाएगा? तो मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा। ये हमारा मिर्जापुर हो गया, ये सोनभद्र हो गया, ये हमारा बांदा हो गया। ठीक है, मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा। तो डोलोमाइट कहाँ पाया जाएगा? सबसे पहले मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देखते हैं। नेक्स्ट वन हमारा कौन सा है? जिप्सम। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा जिप्सम। जिप्सम एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है
यह एक नरम सल्फेट खनिज है जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम सीमेंट कहते हैं, उर्वरक और पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में किया जाता है। पीओपी जो होता है व्हाइट व्हाइट सीमेंट जिसको बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम क्या है, एक प्रकार का खनिज पदार्थ है जो सीमेंट में यूज होता है, उर्वरक में यूज होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी यूज होता है। तो पूछता भी है कि जिप्सम का यूज हम किस में करते हैं, तो मेनली ज्यादातर सीमेंट होता है उसको हम उसमें जो जब पानी मिला दें तो बहुत जल्दी वो मतलब सूखने लगती है। ठीक है, तो जिप्सम मिला देते हैं तो सूखने कम कर देती है, थोड़ा टाइम मिल जाता है उसको यूज करने का। ठीक है, तो जिप्सम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है भैया झांसी और हमीरपुर में। ये हमारा झांसी हो गया, यहीं पे हमारा हमीरपुर है। ठीक है, ललितपुर के ऊपर झांसी और हमीरपुर। तो जिप्सम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा यूपी में, झांसी और हमीरपुर में। जिप्सम कहाँ पाया जाएगा, झांसी और हमीरपुर में। जिप्सम का यूज क्या है, पीओपी में इसका यूज होता है, उर्वरक में और पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में यूज होता है। तो जिप्सम भैया कहाँ पाया जाएगा, हमीरपुर और झांसी में। ओके, नेक्स्ट वन, दूसरा देखें भैया हम। अगला है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट खनिज पदार्थ, यूरेनियम और रॉक फास्फेट। यूरेनियम का है एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में यूरेनियम। यूरेनियम उत्तर प्रदेश में केवल और केवल एक ही स्थान है, ललितपुर। ठीक है, यूरेनियम भारत भारत में क्या, पूरे भारत में लगभग सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ पे होता है, ललितपुर में होता है। ठीक है, यूरेनियम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो ललितपुर में पाया जाता है। क्या, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो परमाणु ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। रॉक फॉस्फेट क्या है, ये कृषि उर्वरकों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल है। ठीक है, तो यूरेनियम और रॉक फॉस्फेट ये कहाँ पाया जाएगा भाई, ललितपुर में। ठीक है भैया, यूरेनियम और रॉक फॉस्फेट ललितपुर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हीरा। यूपी में हीरा कहाँ पाया जाता है, यूपी में हीरा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है भैया, तो यूपी में जो हीरा है, डायमंड है, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, बांदा में पाया जाता है भैया। बांदा में, झांसी के आसपास है बांदा क्षेत्र, यहीं पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, हीरा पाया जाता है। तो हीरा है क्या, ये एक कार्बन का एक अपर रूप है जो सबसे कठोर होता है। ठीक है, जो अपने अद्वितीय आभूषण मूल्य और कठोर औद्योगिक कटाई के लिए जाना जाता है। तो हीरा यूपी में कहाँ पाया जाता है, बांदा में पाया जाता है। हीरा भैया कहाँ पाया जाएगा, बांदा में पाया जाएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेल खड़ी। सेल खड़ी क्या है, जिसको हम बोलते हैं चाक। ठीक है, चाक बोलते हैं, जो हमारा मुलायम चीनी मिट्टी टाइप का होता है, जो चाक लिखने वगैरह हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं सेल खड़ी। ठीक है, इसका उपयोग मेनली करते हैं मूर्ति वगैरह बनाने में। देखो छोटी छोटी दीपावली पे मूर्तियां आती हैं, बनी होती हैं चिकनी मिट्टी की। ठीक है, टूट जाती हैं तो उनसे आप लिख भी सकते हो। ठीक है, और सेलकड़ी का यूज भी कहाँ करते हैं, इसका यूज जो टेल्कम पाउडर है, टेल्कम पाउडर बनाए, जो लोग हम लोग पाउडर यूज करते हैं फेस पे लगाते हैं, तो टेल्कम पाउडर बनाने में भी हम सेलखड़ी का यूज करते हैं। तो यूपी में जो सेल खड़ी है वो कहाँ पाई जाती है, तो भैया ये हमीरपुर और झांसी में पाई जाती है। सेल खड़ी को खड़िया भी बोलते हैं भैया, शॉर्टकट में सेल खड़ी को क्या बोलते हैं, खड़िया। ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती है, हमीरपुर और झांसी में पाई जाती है, हमीरपुर और झांसी में। अभी हमने देखा था, और हमीरपुर में क्या मिला था भैया, हमीरपुर में जिप्सम मिला था। हमीरपुर में क्या मिला था, जिप्सम। जिप्सम और सेल खड़ी ये दोनों कहाँ पाई जाएंगी, हमीरपुर और झांसी में। हमीरपुर और झांसी में है क्या, इसे टेल्कम या सोप स्टोन भी कहते हैं। ठीक है, साबुन में भी इसका यूज होता है, जो हम लोग वो साबुन यूज करते हैं नहाने में ना, उसमें सेलकड़ी का यूज होता है। एक अत्यंत नरम खनिज है जिसका उपयोग टेल्कम पाउडर, पेंट और सिरेमिक उद्योग में किया जाता है। तो जिप्सम भी कहाँ पाया जा रहा था, हमीरपुर और झांसी में पाया जा रहा था। सेलकड़ी भी कहाँ पाई जा रही है, हमीरपुर और झांसी में पाई जा रही है। ठीक है भैया, नेक्स्ट वन, ग्रेनाइट, द वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेनाइट क्या है, एक अत्यंत कठोर और दानेदार आग्नेय चट्टान है जिसका उपयोग मुख्य रूप से स्मारकों निर्माण और उच्च गुणवत्ता वाले फर्श बनाने में किया जाता है। जिप्सम हो गया, ग्रेनाइट हो गया हमारा, और सेल खड़ी हो गया, ये सब कहाँ पाया जाएगा, बांदा और हमीरपुर। ठीक है, जिप्सम हो गया, ग्रेनाइट हो गया, और अभी हमने क्या बताया, सेल खड़ी। जिप्सम, सेल खड़ी और ग्रेनाइट ये कहाँ पाया जाएगा, ये बांदा और हमीरपुर, बांदा और
हमीरपुर। ठीक है भैया, नेक्स्ट देखते हैं डायस्पोर। डायस्पोर कहाँ पाया जाता है? डायस्पोर ये झांसी, महोबा, ललितपुर। डायस्पोर, डायस्पोर है क्या? डायस्पोर एक एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्साइड खनिज है जिसका उपयोग मुख्य रूप से उच्च ताप सहन करने वाली रिफ्रैक्टरी ईंटों और पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। तो ये भी पूछ देता है कि इसमें से कौन सा एक एल्युमिनियम का नेचुरल ऑक्साइड है, ठीक है, नेचुरल ऑक्साइड और है, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं डायस्पोर। ठीक है, ये मेनली बना ही है डाई प्लस ऑक्सिस और प्लस ओर से, ठीक है, तो ये जो एल्युमिनियम का ये डाई ऑक्सिस ओर है, और समझते हो, ओर मीन्स होता है खनिज पदार्थ, ठीक है। तो डायस्पोर कहाँ पाया जाता है भाई? तो झांसी, महोबा और ललितपुर, झांसी, महोबा और ललितपुर, ठीक है। डायस्पोर झांसी, महोबा और ललितपुर, झांसी, महोबा और ललितपुर, झांसी, महोबा और ललितपुर, ठीक है भैया। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, अगला कौन सा है हमारा? सैंडस्टोन। वेरी इंपॉर्टेंट है सैंडस्टोन, कई बार पूछा भी है यूपी में कहाँ से पाया जाता है, ठीक है। सैंडस्टोन हिंदी में बोले तो इसको क्या कहेंगे भैया? बलुआ पत्थर बोलेंगे, बलुआ पत्थर। तो भैया यूपी में बलुआ पत्थर कहाँ पे पाया जाता है? मिर्जापुर, एकमात्र जगह है मिर्जापुर। मिर्जापुर की जो पहाड़ियां हैं वहां पे सैंडस्टोन पाया जाता है। बलुआ पत्थर होता है, हल्का रेडिश कलर का होता है, रेड कलर का होता है, थोड़ा थोड़ा पिंक कलर का भी होता है, ठीक है। तो सैंडस्टोन बलुआ पत्थर कहाँ से पाया जाएगा भैया? याद रखना, मिर्जापुर के कालीन भैया सैंडस्टोन बेचते थे। मिर्जापुर के कालीन भैया क्या बेचते थे? सैंडस्टोन, ठीक है। सैंडस्टोन है क्या भैया? या रेत के कणों के दबने, ठीक है, रेत के कणों के दबने और जमने से बनी एक अवसादी चट्टान है। इसका व्यापक उपयोग ऐतिहासिक इमारतों, किलों और आधुनिक निर्माण में किया जाता है, ठीक है। तो सैंडस्टोन कहाँ पाया जाएगा? बलुआ पत्थर आ जाए या सैंडस्टोन आ जाए तो आप मिर्जापुर के कालीन भैया लगा देना, ठीक है, मिर्जापुर और कालीन भैया, ठीक है, बलुआ पत्थर बेचते थे, सैंडस्टोन, ओके। नेक्स्ट वन, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस क्या है? एक टाइप का क्या है? ये रेशेदार सिलिकेट खनिज है, ठीक है, जैसे कपास होता है हमारा, कपास, ठीक है, कॉटन बोलते हैं जिसको, ठीक है, उसका एक टाइप है एस्बेस्टस। ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला रेशेदार सिलिकेट खनिज है। यह अपनी बेहतरीन ऊष्मा प्रतिरोधक क्षमता के लिए जाना जाता है, ठीक है। एस्बेस्टस पाया कहाँ जाता है? तो ये मिर्जापुर और झांसी में पाया जाता है। एस्बेस्टस कहाँ पाया जाएगा? मिर्जापुर और झांसी में। तो एस्बेस्टस हम याद कैसे रख सकते हैं? एस्बेस्टस कौन बेचता था? हम बता देंगे भैया, कालीन भैया बेचते थे झांसी में जाके। एस्बेस्टस कालीन भैया झांसी होकर बेचते थे। एस्बेस्टस कालीन भैया झांसी होकर बेचते थे, ठीक है। एस्बेस्टस मिर्जापुर में कालीन भैया झांसी होकर बेचते थे, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है संगमरमर, संगे मरमर, जिससे हमारा क्या बना हुआ है भैया? ताजमहल। ताजमहल, ताजमहल में मेहराब बाग भी है। तो संगमरमर यूपी में कहाँ से पाया जाता है? तो मिर्जापुर और सोनभद्र, मिर्जापुर और सोनभद्र की कैमूर पहाड़ियों से संगमरमर मिलता है, ठीक है। अभी हम देखे थे पीछे संगमरमर, ठीक है। संगमरमर है क्या? यह एक कायांतरित चट्टान है जो चूना पत्थर के, अभी पीछे हमने पढ़ा था ना सैंड, वो चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो वहां पे भी था मिर्जापुर और सोनभद्र, सबसे पहला यही हमने पढ़ा था ना। तो ये टाइप ऑफ चूना पत्थर का ही है जो अत्यधिक ताप और दाब के कारण एकदम कायांतरित हो जाता है, रंग ही बदल लेता है, एकदम ठोस, चिकना, एकदम चमकदार व्हाइट कलर का पत्थर हो जाता है, ठीक है। यह अपनी सुंदरता के लिए मूर्तिकला और वास्तुकला में बहुत ही प्रसिद्ध है। हमारा ताजमहल किससे बना है? संगमरमर से। चूना पत्थर का एक टाइप होता है, कहाँ से पाया जाता है? तो मिर्जापुर और सोनभद्र से पाया जाता है। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? ये मिर्जापुर हो गया, ये सोनभद्र हो गया। तो मिर्जापुर सोनभद्र जुड़वा भाई हैं। मिर्जापुर और सोनभद्र क्या है? दोनों जुड़वा भाई हैं। संगमरमर बेचते थे, मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों क्या है? संगमरमर बेचते थे, ठीक है भैया, याद रहेगा। संगमरमर और चूना पत्थर अगर आ जाए तो आप मिर्जापुर और सोनभद्र ही लगा देना, ओके। नेक्स्ट वन, फेल्सपॉर। फेल्सपॉर क्या है भैया?
ये पृथ्वी की पपड़ी में पाया जाने वाला एक रॉक फॉर्मिंग खनिजों का एक बड़ा समूह है, जिसका कांच और सिरेमिक चीनी मिट्टी उद्योग में अत्यधिक उपयोग होता है। ठीक है। एकमात्र जगह है झांसी। ठीक है। झांसी, झांसी में हमारा क्या पाया जाता है? फेल्सपॉर पाया जाता है। फेल्सपॉर कहाँ पाया जाता है? झांसी में। फेल्सपॉर झांसी में, जिप्सम झांसी में, ग्रेनाइट झांसीपुर, झांसी और हमीरपुर। ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला कौन सा हो गया? खनिज संपदा, दक्षिणी पठार का एकाधिकार, मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खनिज संपदा हमारी कहाँ है? तो ललितपुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर। अब जैसे कुछ भी पूछ दे, कोई खनिज पूछ दे और नाम दे दे तुम्हारा पीलीभीत, नाम दे दे लखनऊ, अब भाई लखनऊ में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो जितना भी हमारा विंध्याचल क्षेत्र का, मतलब विंध्याचल साइड का क्षेत्र है, जितना हमारा निचला, मतलब कह सकते हैं दक्षिणी उत्तर प्रदेश है, तो ज्यादा खनिज पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, ठीक है, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली। ठीक है। तो हमको इन्हीं में से लगाना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश खनिज संपदा और मुख्य रूप से विंध्य और बुंदेल क्षेत्रों तक सीमित है। ठीक है भैया। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एथेनॉल उत्पादन में आजकल भैया नितिन गडकरी खूब एथेनॉल बेच रहे हैं, 10 10 15% पेट्रोल में मिला रहे हैं। तो एथेनॉल उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश हमारा टॉप कर गया भैया। ठीक है। एथेनॉल उत्पादन में कौन टॉप पर है? उत्तर प्रदेश हमारा। ठीक है भैया। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन और उनसे जुड़े हुए क्षेत्रों के बारे में। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो हमारे क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।